नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुनिया के कुछ अजीबोगरीब और मजेदार फैक्ट्स के बारे में। तो तैयार हो जाइए हंसने के लिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे ग्वालियर के फेक डॉक्टर से लेकर प्ले स्टेशन वाइन तक के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये डॉक्टर लोग भी ना कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने जानबूझकर अपनी लिखावट खराब कर ली है ताकि कोई उनकी लिखी दवाई समझ ही ना पाए। ये तो एक पुरानी समस्या है, लेकिन ग्वालियर में जो हुआ वो तो हद ही हो गई। ग्वालियर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। एक पेशेंट ने पुलिस में शिकायत कर दी कि डॉक्टर साहब की लिखावट इतनी खराब है कि समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है। पेशेंट ने कहा कि वो कई बार डॉक्टर के पास गया, लेकिन हर बार उसे वही समस्या का सामना करना पड़ा। आखिरकार तंग आकर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। अब पुलिस वाले भी बेचारे क्या करते, उन्होंने छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने डॉक्टर के क्लिनिक पर छापा मारा और दस्तावेजों की जांच की। और भाई साहब, जो सच सामने आया वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। पता चला कि जिस डॉक्टर साहब को देखकर पेशेंट अपनी बीमारी बता रहा था वो असली में डॉक्टर ही नहीं था। जी हाँ, उसने तो नकली डिग्री खरीद रखी थी और बाजार में धड़ल्ले से क्लिनिक चला रहा था। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने एक नकली डिग्री खरीदकर खुद को डॉक्टर घोषित कर दिया था, और तो और वो कई सालों से इस धंधे में लगा हुआ था। अब सोचो, जिस इंसान को दवाई लिखनी ही नहीं आती वो लोगों का इलाज क्या करेगा। ये तो सीधा सीधा लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। खैर, पुलिस ने उस नकली डॉक्टर को तो अंदर कर दिया, लेकिन ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने स्वास्थ्य के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए और किसी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच करनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्ले स्टेशन, नाम सुनते ही दिल खुश हो जाता है ना। ये नाम सुनते ही हमारे मन में गेमिंग की दुनिया की यादें ताजा हो जाती हैं। गेमिंग के मामले में तो प्ले स्टेशन का कोई जवाब नहीं। ये कंसोल हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, जहां हम अपने पसंदीदा गेम्स का आनंद ले सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्ले स्टेशन ने सिर्फ गेमिंग कंसोल्स ही नहीं बल्कि वाइन भी बनाई है? हाँ, आपने सही सुना, वाइन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। प्ले स्टेशन ने वाइन भी बनाई है, और यह वाइन भी उतनी ही खास है जितनी कि उनके गेमिंग कंसोल्स। 1999 में जब प्ले स्टेशन के 20 मिलियन नॉर्थ अमेरिकन यूनिट्स बिक गए, तो इस खुशी में उन्होंने अपनी एक लिमिटेड एडिशन वाइन लॉन्च की थी। यह वाइन उनके फैंस के लिए एक खास तोहफा थी। इसकी एक बोतल $250 में बिकती थी, जो कि उस समय लगभग 20,000 रुपए होते थे। ये वाइन अपने आप में एक लग्जरी आइटम थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, ये तो बहुत महंगी वाइन है, लेकिन इसकी कीमत इसके अनोखेपन और लिमिटेड एडिशन होने की वजह से थी। लेकिन दोस्तों, ये वाइन अब आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये वाइन इतनी खास थी कि लॉन्च होते ही इसकी सारी बोतलें बिक गई थी। क्योंकि लॉन्च होते ही इसकी सारी बोतलें बिक गई थी। ये वाइन इतनी पॉपुलर थी कि लोग इसे हाथों हाथ खरीद लेते थे। तो अगर आपके किसी दोस्त के पास ये वाइन है तो समझ लीजिए कि उसके पास तो सोने की खान है। ये वाइन अब एक कलेक्टर आइटम बन चुकी है, और इसे पाना किसी खजाने से कम नहीं है। यार, दुनिया में अजीबोगरीब नौकरियां तो बहुत हैं, लेकिन 1950 के दशक में एक जॉब ऐसी हुआ करती थी जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लिपस्टिक टेस्टर की। उस समय लिपस्टिक टेस्ट करने का तरीका कुछ अलग ही हुआ करता था। उस समय लिपस्टिक टेस्टर एक इंसान हुआ करता था, और वो भी आदमी। औरतें उस आदमी पर लिपस्टिक लगाकर उसे किस करती थीं और फिर बताती थीं कि लिपस्टिक कैसी है। लेकिन दोस्तों, ये सच है। और सुनिए, इस अजीबोगरीब जॉब के लिए पैसे भी मिलते थे। हालांकि मुझे नहीं पता कि उस समय लिपस्टिक टेस्टर को कितने पैसे मिलते थे, लेकिन मुझे यकीन है कि ये काम करने वाले लोग वाकई में बहुत बहादुर रहे होंगे। आजकल तो मार्केट में एक से बढ़कर एक मॉडर्न वॉशिंग मशीन आ गई है। हर ब्रांड अपने नए नए फीचर्स के साथ ग्राहकों को लुभाने की कोशिश कर रहा है। टच स्क्रीन, वाईफाई, ऑटोमेटिक डिटर्जेंट डिस्पेंसर और भी न जाने क्या क्या फीचर्स इनमें शामिल हैं। ये मशीनें हमारे जीवन को और भी आसान बना रही हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी वॉशिंग मशीन दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आप भी कहेंगे, ये क्या है? ये मशीन आपको पुराने जमाने की याद दिला देगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 90 के दशक की एक वॉशिंग मशीन की, जो कि लगभग 100 साल पुरानी है। ये मशीन उस समय की है जब तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी। और सुनिए, ये मशीन अभी भी बिल्कुल ठीक से काम करती है। इसे देखकर आप सोचेंगे कि इतने सालों बाद भी ये कैसे चल रही है। इसमें कपड़े धोने का तरीका भी बिल्कुल आसान है। आपको बस कपड़े ड्रम में डालने हैं, थोड़ा पानी और डिटर्जेंट मिलाना है और फिर ड्रम को घुमाना है। ये प्रक्रिया बहुत ही सरल और सीधी है। इसमें किसी भी तरह की जटिलता नहीं है। बस कपड़े डालो, पानी और डिटर्जेंट मिलाओ और मशीन को चालू कर दो। हालांकि ये मशीन देखने में भले ही पुरानी लगे, लेकिन इसके काम करने का तरीका आज की मशीनों जैसा ही है। इसमें भी कपड़े साफ और ताजगी भरे हो जाते हैं। बस फर्क इतना है कि इसमें आपको वो सारे नए फीचर्स नहीं मिलेंगे जो आजकल की मशीनों में होते हैं। इसमें न तो टच स्क्रीन है, न ही वाईफाई। लेकिन दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी, ये पुरानी वॉशिंग मशीन वाकई में बहुत मजबूत होती थी। इनकी बनावट इतनी मजबूत होती थी कि ये सालों साल चलती थी। आज की मशीनों में भले ही नए फीचर्स हों, लेकिन पुरानी मशीनों की मजबूती और टिकाऊपन का कोई मुकाबला नहीं है। ये मशीनें हमें उस समय की याद दिलाती हैं जब चीजें सादगी और मजबूती के साथ बनाई जाती थीं।
दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अचानक से देखेंगे तो आपको ये टिश्यू रोल या टॉयलेट पेपर रोल जैसा लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए ये कोई आम रोल नहीं है। ये हैं स्टील शीट्स के रोल्स, या यूं कहें कि कुंडलियां। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये देखने में भले ही आपको नॉर्मल से लग रहे हो, लेकिन इनमें से सिर्फ एक कुंडली का वजन 5 हाथियों के बराबर होता है। और सुनिए, ऐसे लगभग 7000 कुंडलियां एक साथ जहाज में भर कर जाते हैं। इन स्टील शीट्स का इस्तेमाल कार, बिल्डिंग, पुल और ना जाने कितनी ही चीजें बनाने में होता है। तो अगली बार जब भी आप किसी बड़ी चीज को देखें तो याद रखिएगा कि उसके पीछे इन विशाल स्टील शीट्स का भी हाथ है। साल 2010 की बात है। बिटकॉइन का नाम सुनते ही लोग मुंह बना लेते थे। उस समय बिटकॉइन की कीमत कुछ पैसे ही हुआ करती थी, लेकिन दोस्तों, उस समय एक वेबसाइट ऐसी भी थी जो लोगों को मुफ्त में बिटकॉइन देती थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उस वेबसाइट का नाम था बिटकॉइन फॉसेट। और सुनिए, इस वेबसाइट पर बिटकॉइन कमाना बहुत ही आसान था। बस आपको एक कैप्चा सॉल्व करना होता था और उसके बदले में आपको 5 बिटकॉइन मिल जाते थे। हालांकि उस समय 5 बिटकॉइन की कीमत कुछ खास नहीं थी, लेकिन आज की डेट में 5 बिटकॉइन की कीमत लाखों डॉलर में है। मतलब अगर उस समय हमने इस वेबसाइट का इस्तेमाल किया होता तो आज हम सब करोड़पति होते। हर साल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑन ऑफ द ईयर अनाउंस करता है, और इस साल यानी साल 2024 में वर्ड ऑन ऑफ द ईयर चुना गया है ब्रेन रॉट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रेन रॉट क्या भला है। तो दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब है दिमाग खराब होना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक साल 2023 से लेकर 2024 तक इस शब्द का इस्तेमाल लगभग 230% बढ़ गया है। मुझे तो लगता है कि ये शब्द वाकई में हमारे समय को बखूबी बयां करता है, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसका दिमाग खराब नहीं होता। हर कोई किसी न किसी टेंशन में जी रहा है। तो अगर आपका भी दिमाग कभी कभी खराब हो जाता है तो परेशान मत होइए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखिए, कैसे एक समुद्री कछुआ अपने खाने को मुंह से बाहर फेंक रहा है। मुझे लगता है कि इसे ये खाना पसंद नहीं आया होगा। जानवरों के डॉक्टर का कहना है कि कुछ समुद्री कछुए अपने खाने को लेकर बहुत ज्यादा नखरे करते हैं। मुझे तो यार ये समुद्री कछुआ बहुत ही प्यारा लग रहा है। हालांकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये वाकई में अपना खाना पसंद नहीं कर रहा है या फिर ये बस ऐसे ही मजे ले रहा है। लेकिन जो भी हो, ये वीडियो देखकर एक बार तो हंसी जरूर आती है। आंखें निकालकर गोटियां खेलना तो पुरानी बात हो गई, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई दांत निकालकर अंगूठी पहने? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं बात कर रहा हूँ सर आइजैक न्यूटन के दांत की, जिसे किसी ने खरीदकर अपनी अंगूठी में जड़वा लिया है। कहानी कुछ यूं है कि बहुत समय पहले न्यूटन के दांत की नीलामी हुई थी और उसी नीलामी में किसी ने इसे खरीदकर अपनी अंगूठी में लगवा लिया। आज की डेट में इस अंगूठी की कीमत लगभग $80,000 है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोई न्यूटन के दांत की अंगूठी क्यों खरीदेगा? तो दोस्तों, इसका जवाब है दौलत और शोहरत। न्यूटन जैसा महान वैज्ञानिक का दांत, सोचिए, इससे बड़ी शान की बात और क्या हो सकती है। आलू, यानी आलू, इससे चिप्स बनते हैं, सब्जी बनती है और तो और इससे रॉकेट भी उड़ाए जा सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ये 100% सच है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने एक ऐसा रॉकेट बनाया था जिसे चलाने के लिए किसी महंगे तेल की नहीं बल्कि आलू की जरूरत पड़ती थी। इस रॉकेट को छोड़ने के लिए शराब की जरूरत होती थी, जिसे 30 टन आलू के स्टार्च से निकाला जाता था। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि इस रॉकेट को बनाना नाजी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ये रॉकेट उतना कामयाब नहीं हो पाया जितना उन्होंने सोचा था। लेकिन दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी, आलू से रॉकेट उड़ाने का आइडिया वाकई में बहुत ही अनोखा था। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ मजेदार और अजीबोगरीब फैक्ट्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। और हाँ, आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, खुश रहना और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखते रहना।